नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई हिस्सों को प्रभावित कर रही भीषण गर्मी और मानसून की तैयारियों के बारे में आज महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। मौसम विभाग ने 8 मई तक राज्य के विभिन्न जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर। पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। तीसरे चरण के लिए आज हो रही नामांकन पत्रों की जांच। और खूंटी पुलिस ने नक्सलियों पर कसा लगाम। सुखराम पाहन दस्ते के 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई हिस्सों को प्रभावित कर रही भीषण गर्मी से निपटने की तैयारियों के बारे में आज महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि बैठक में मानसून से संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की गई। राज्य में 8 मई तक विभिन्न जिलों में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने रांची से सटे मध्य भाग और संताल के इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं पंजाब से झारखंड होते हुए बांग्लादेश तक टर्फ लाइन बना हुआ है, जबकि दक्षिणी अंडमान सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसका असर झारखंड में पड़ रहा है। विभाग के अनुसार इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इधर पिछले कुछ दिनों से मौसम में बदलाव के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की सफल यात्रा के बाद आज दिल्ली लौट आए। वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री की ये पहली विदेश यात्रा थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों नेताओं ने 6ठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। जर्मनी में दिसंबर में नई सरकार के कामकाज संभालने के बाद दोनों देशों के बीच पहली अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक थी। यात्रा के दौरान श्री मोदी और श्री शोल्ज ने संयुक्त रूप से एक व्यावसायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जर्मनी में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया और उनसे बातचीत की। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे और दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से द्विपक्षीय वार्ता और क्वीन मार्गरेट द्वितीय से भेंट की। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में भारतीय जनता पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने सरकार से अपराध पर अंकुश लगाने की मांग की। इस मौके पर उनके अलावा धनबाद विधायक राज सिन्हा, निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता के अलावा प्रदेश और जिला स्तरीय अन्य नेताओं ने अपनी बात रखी। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल ने प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति को संविधान सम्मत सुविधाएं नहीं दी जा रही है। वहीं अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अमर बावरी ने खनन लीज विवाद मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की है। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल है। 4 मई यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, झारखंड में सन 1857 का सिपाही विद्रोह सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ था। इसका सही जवाब है देवघर के रोहिणी गांव से। इस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं ग्राम पोस्ट मुरकुनी, जिला रांची के नरेश कुमार पाठक। नरेश जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। देश के विभिन्न पावर प्लांटों में कोयले के स्टॉक में कमी के बीच बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता ने धनबाद में बताया कि मौजूदा समय में बीसीसीएल प्रत्येक दिन 76,000 टन कोयला पावर सेक्टर को सप्लाई कर रही है।
इसमें बढ़ोतरी कर 81,000 टन करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि पावर सेक्टर को कोयले की कमी नहीं होने दी जाएगी और बीसीसीएल के पास पर्याप्त कोयला स्टॉक है। बीसीसीएल सीएमडी ने बताया कि अप्रैल में कोल इंडिया से बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति 4.97 मिलियन टन रही। बिजली उत्पादन संयंत्रों में डिमांड के मद्देनजर सीआईएल द्वारा बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति पिछले महीने में वार्षिक आधार पर 15.6% अधिक थी। जामताड़ा जिले में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में 3 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटे के अंतराल में 3 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। कोविड-19 अस्पताल उदलबनी के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि पाए गए संक्रमितों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे ऑक्सीजन पर रखकर इलाज किया जा रहा है, जबकि 2 की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। उन्होंने बताया कि जामताड़ा जिले में अब तक 6,138 संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि इलाज के बाद स्वस्थ हुए 6,135 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। जिले में टीकाकरण, जांच एवं जागरूकता अभियान लगातार जारी है। लोगों को कोविड गाइडलाइन का पालन एवं निश्चित रूप से कोरोना रोधी टीका लगाने की अपील की जा रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर विभिन्न जिलों में तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। वहीं पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। पहले चरण के लिए वोटिंग 14 मई को होगी, जबकि तीसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच आज की गई, जबकि चौथे चरण के लिए प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज उपायुक्त माधवी मिश्रा ने रामगढ़ में संचालित विभिन्न परियोजनाओं के महाप्रबंधकों प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी महाप्रबंधकों प्रतिनिधियों को उनके क्षेत्रों में कुछ मतदान केंद्रों को चिन्हित कर उन्हें मॉडल मतदान केंद्र के रूप में विकसित करने, मतदाताओं एवं दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में सरायकेला अनुमंडल के 5 प्रखंड कुचाई, खरसावां, सरायकेला, गम्हरिया और राजनगर में 24 मई को मतदान होगा। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न कराने को लेकर एसडीओ रामकृष्ण कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। कुचाई प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव बारूहातू, रोलाहातू एवं गोमियाडीह अत्यंत नक्सली प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन मतदान केंद्रों के रीलोकेशन का प्रस्ताव भेजने पर विचार किया गया। भारतीय रेल द्वारा 9 और 10 मई को होने वाले आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए देश भर में 65 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस क्रम में रांची से हटिया चिराला स्पेशल ट्रेन 7 मई को हटिया से खुलेगी, जबकि चिराला हटिया स्पेशल ट्रेन 10 मई को चिराला से खुलेगी। छत्तीसगढ़ में किए जा रहे रेल रोको आंदोलन के कारण चक्रधरपुर रेल मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो गया है। प्रभावित होने वाली कई महत्वपूर्ण ट्रेनों में अहमदाबाद हावड़ा, हावड़ा अहमदाबाद, आजाद हिंद एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें शामिल हैं।
खूंटी पुलिस प्रशासन को नक्सली गतिविधि समाप्त करने की दिशा में लगातार दूसरी सफलता हाथ लगी है। नक्सली लाकापाहन के खात्मा के बाद तबकरा थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर पुलिस ने सबजोनल कमांडर सुखराम पाहन के दस्ते के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि तबकरा थाना के रोन्हे चंपाबागा के जंगली क्षेत्र में छापामारी कर पीएलएफआई के गोविंद माझी और 2 अन्य सदस्यों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सलियों में गोविंद माझी, प्रकाश कुमार दास और उत्तम तेड़ू का नाम शामिल है। देवघर सारठ मुख्य मार्ग पर सारवा थाना क्षेत्र के दुलमा बांध सकरिया मोड़ के पास 2 4 चक्का वाहनों के बीच हुई टक्कर में कार्यपालक दंडाधिकारी सुप्रिया भगत सहित 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के संबंध में बताया गया कि सुप्रिया भगत अन्य सरकारी कर्मियों के साथ चुनाव कार्य के सिलसिले में सारठ अंचल कार्यालय के गाड़ी से देवघर से सारठ जा रही थीं। इस दौरान घटनास्थल के पास तीखा मोड़ होने के कारण सामने से आ रही एक कार से सुमो की टक्कर हो गई। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के ब्रिबॉर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इधर कल रात पुणे के एमसीए स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रन से हरा दिया। बैंगलोर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 173 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 8 विकेट पर 160 रन ही बना पाई। चेन्नई के कप्तान एमएस धोनी आईपीएल के इतिहास में एक ही फ्रेंचाइजी के लिए 200 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी हो गए हैं। विराट कोहली का पहला स्थान है। झारखंड की 7 महिला खिलाड़ियों का चयन अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 के प्रशिक्षण के लिए चयनित 33 भारतीय खिलाड़ियों में हुआ है। इनमें बेहतरीन 18 खिलाड़ियों का चयन अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए होगा। इनके सपनों को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार की ओर से इन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य में ही कराई गई। और अब संक्षिप्त खबरें। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला अंतर्गत आमडीह गांव के समीप स्टेट हाईवे पर बुधवार की रात हुई भीषण सड़क हादसे में गढ़वा जिले के भवनाथपुर के 2 युवक की मौत हो गई। राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्धमान कंपाउंड स्थित ज्वेलरी दुकान में दिन दहाड़े हथियारबंद बदमाशों ने 25 से 30 लाख रुपए के गहने लूट लिए। देवघर जिला के देवीपुर थाना क्षेत्र के कपरिया मोड़ के पास स्थित एसबीआई के सीएसपी में आज अपराधियों ने 1 लाख नकद लूट लिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चाईबासा रांची एनएच 75 पर आज हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया गया कि बाइक सवार 2 लोग टेवो घाटी के भंडरिया के पास एक तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे घाटी के नीचे गिर गए, जिसमें दोनों की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई हिस्सों को प्रभावित कर रही भीषण गर्मी और मानसून की तैयारियों के बारे में आज महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। मौसम विभाग ने 8 मई तक राज्य के विभिन्न जिलों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर। पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। तीसरे चरण के लिए आज हो रही नामांकन पत्रों की जांच। और खूंटी पुलिस ने नक्सलियों पर कसा लगाम। सुखराम पाहन दस्ते के 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।